आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। समय बहुत कम ही बचा है, 5 नवंबर आने ही वाला है। ठीक है, आज 25 अक्टूबर हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 2019 का पेपर है, आई थिंक। हाँ, 2019 का पेपर है ये। और किस राज्य का है ये तो क्लियर नहीं है, फिर भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं विज्ञान के। चलिए तो इनको करते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें आता जाएगा और हमारा जो पेपर होगा बहुत अच्छा होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक खाद है। ठीक है, देखिए यूरिया, पोटाश, डाया, सुपर फास्फेट, ये सब आप लोग देखेंगे दुकान पे मिलता है। तो ये फैक्ट्री में बनाया जाता है, यानी कि ये कृत्रिम खाद है। लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट है, ये केंचुए द्वारा निर्मित खाद होती है, या जो जैविक खाद होती है, गोबर वाली खाद का, जिसे कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, वो प्राकृतिक खाद होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्मी कंपोस्ट क्या है, प्राकृतिक खाद है। अगला प्रश्न है जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं कहलाती। यानी कि वो जीव जो पहले था अब दुनिया में नहीं है, पृथ्वी विश्व में कोई एक भी प्रजाति उसकी बची ही नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि वो विलुप्त हो गया। अगला प्रश्न है, प्रदर्शित पादप चित्र में अलैंगिक प्रजनन का कौन सा प्रकार पाया जाता है। देखिए ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये स्पाइरोगायरा शैवाल है। क्या है, स्पाइरोगायरा शैवाल। स्पाइरोगायरा शैवाल है। स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स दो शैवाल हैं जिनमें जो आपका प्रजनन होता है वो विखंडन द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर खंड खंड हो जा रहे हैं और नए शैवाल बन जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है। तो रुधिर का 40 से 45% भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है। अगला प्रश्न है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, सर्दी जुकाम का संचरण करने वाला वायरस है। सर्दी जुकाम का संचरण करने वाला वायरस है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, गेस करिए कौन सा होगा। अगर आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो हम बता दे रहे हैं, राइनो वायरस। सर्दी जुकाम का संचरण करने वाला वायरस है राइनो वायरस। पादपों में जल परिवहन होता है। ठीक है, अब देखिए जाइलम और फ्लोएम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे याद रखिए, जा से जाइलम, जा से जल। तो पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। और फा से फल, फा से फ्लोएम, फल माने भोजन। पौधे में भोजन का जो संचरण होता, परिवहन होता है, वो फ्लोएम से होता है। जा से जाइलम, जा से जल, तो जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम द्वारा होता है। जाइलम को दारू भी कहते हैं। प्रतिवर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप बताइए। वेरी गुड। प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, विश्व पर्यावरण, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रिकेट्स होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में किस अंग की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं। अब देखिए ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें बच्चों को पता सबको है, लेकिन बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए कैसे। अब रसांकुर, बच्चे कन्फ्यूज होंगे कि रसांकुर क्या है। ठीक है, क्योंकि बच्चों ने पढ़ा है विलाई, यानी विल्ली, ये लिखा हुआ है विल्ली, ये विल्ली लिखा है। तो यहाँ से आप जान जाएंगे, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो कि समझ में नहीं आ रहा, तो इसकी इंग्लिश भी पढ़ लिया करिए। तो विल्ली जो है, जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत के में उंगली नुमा कुछ परवर्ध पाए जाते हैं, उंगली नुमा कुछ आकृतियाँ पाई जाती हैं उंगली नुमा छोटी आंत में, जिन्हें हम विल्ली या विलाई या रसांकुर कहते हैं। तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है,
तो ये अच्छा, अब ऑप्शन में छोटी आंत कहाँ मिलेगा, छोटी आंत ही नहीं, तो फिर आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत जिसे क्षुद्रांत्र कहते हैं। ठीक है, याद रखना ये इस चीज़ को कि छोटी आंत को क्षुद्रांत्र कहते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन भी कितना टफ है। ठीक, तो इस प्रकार ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हमारे रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन है जो रुधिर में हमारे खून में कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो वो है PTH, पैरा थायराइड हार्मोन कैल्शियम को नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर 1। मेंढक के हृदय में होते हैं, याद रखिए मेंढक के हृदय में, वेरी गुड, मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, तो मेंढक के हृदय में 2 आलिंद होते हैं। ठीक है, मेंढक के हृदय हो गया ये, इसमें 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। प्रश्न नंबर 12 है, मछलियों में मछलियाँ जो होती हैं पानी में तैरने या गति करने के लिए कौन सा अंग सहायता करते हैं? तो देखा होगा आपने, मछलियों के साइड में छोटे छोटे पर लगे होते हैं जिनसे वो उड़ते हैं, सॉरी तैरते हैं, जो उनको तैरने में मदद करते हैं। तो याद रखिए मछली जो होती है वो गलफड़ से सांस लेती है। ठीक है, लेकिन फिन्स माने होता है पर, इंग्लिश में पर को कहते हैं फिन्स। मछली जो होती है वो फिन्स की सहायता से, यानी पर की सहायता से वो क्या करती है, तैरती है। जोंक किस अंग से श्वसन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये प्रश्न आया है कि जोंक किस अंग से श्वसन करता है? जोंक त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वक्षीय कंकाल का भाग है? आप अक्सर कहते हैं वक्ष गुहा। ठीक, तो वक्षीय कंकाल का भाग है पसली। वन में सड़े गले मृत जीवों को अपना भोजन प्राप्त करके प्राकृतिक आवासों को स्वच्छ करने का कार्य करता है। तो वो है आपका, कौन स्वच्छ करता है प्राकृतिक आवास को? वो है आपका जरख, यानी हाइना। प्रश्न नंबर 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न ये आया है। वायु उदाहरण है। वायु यानी क्या है? वायु एक समांगी मिश्रण है। याद रखिएगा, वायु एक समांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न है, ठोस गर्म करने पर वाष्प। तो वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस डायरेक्ट वाष्प में, बगैर द्रव बने डायरेक्ट वाष्प में बदल जाता है? वैसे तो होना क्या चाहिए, जैसे ठोस है, ठोस किस में बदलेगा? द्रव में, द्रव बदलेगा गैस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ठोस डायरेक्ट गैस बन जा रहा है, वाष्प बन जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, वेरी गुड, सही बता रहे हो आप लोग, ऊर्ध्वापातन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अस्थायी परिवर्तन है? देखिए, लोहे पर जंग लग गया तो अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। दूध में दही बनना अस्थायी परिवर्तन है। टायर का जलना अस्थायी परिवर्तन है। बर्फ़ का पिघलना, अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका, बर्फ़ का पिघलना, ये अस्थायी परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ़ वापस से, जब बर्फ़ पिघल गई पानी को जमा के फिर से बर्फ़ बनाई जा सकती है, यानी ये भौतिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। टायर का जलना रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, यानी अस्थायी परिवर्तन है। लवण के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं? लवण का जो जलीय विलयन होगा वो विद्युत का सुचालक होता है। किस धातु का गलनांक बहुत कम होता है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। याद रखिए, गैलियम का गलनांक बहुत ही कम होता है। इसको अगर सामान्य ताप पर हथेली पे रखेंगे तो गैलियम गल जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है? ये प्रश्न बहुत बार आया है। ठीक है, किस धातु को मिट्टी के तेल यानी कैरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो याद रखिए, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशे का उदाहरण है? संश्लेषित रेशे मतलब कृत्रिम रेशे जिन्हें फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो रुई, गोंद, रबड़ ये सब नहीं है। इनमें आपका जो रेयान है ये संश्लेषित रेशा है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अगर आप गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में।
प्रश्न नंबर 24, रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में किसे सबसे उपयुक्त पदार्थ है? देखिए, पॉलीथीन, पीवीसी ये दोनों थर्मोप्लास्टिक है। बेकेलाइट यहाँ पे थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है। नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है। चारों चीज़ हमने बता दी। ठीक, अब जो बेकेलाइट है इससे बर्तनों के हत्थे बनाए जाते हैं। ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिसका पुनर्चक्रण नहीं होता, यानी एक बार प्रयोग कर लिए, ठीक है, या उसको जला के पिघला के दोबारा से प्लास्टिक नहीं बना सकते, ठीक है, उसका प्रयोग कोई नई चीज़ उससे नहीं बनाया जा सकता दोबारा प्रयोग करके, यानी दोबारा उसको गलाकर। तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है जिसका पुनर्चक्रण नहीं होता है। तो वो है बेकेलाइट, जिससे बर्तन के हैंडल बनाए जाते हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। द्रव अवस्था में अधिकतर जो अधातुएं होती हैं वो गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो अधातु है वो ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। पथ मापी से मापा जाता है। पथ 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 मापी से क्या मापेंगे? दूरी। ओडोमीटर से दूरी नापते हैं, ओडोमीटर से। अगला प्रश्न है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ में कौन सा है? नियत चाल से, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो ये देखिए, दूरी समय दोनों एकदम फिक्स है। दाब का मात्रक है। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक है। तो आपको पता है दाब P बराबर होता है F/A। एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक पास्कल होता है। इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है। देखिए, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में बंटना विक्षेपण कहलाता है, और विक्षेपण की क्रिया द्वारा ही इंद्रधनुष बनता है। कार के पीछे दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कार के पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण, यानी जो पश्च दृश्यक दर्पण होता है वो है उत्तल दर्पण। ऊर्जा का मात्रक है। बहुत आसान प्रश्न है। ऊर्जा का मात्रक जूल है, बल का मात्रक न्यूटन है, और शक्ति का मात्रक वॉट है, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। तो यहाँ पर क्या है, ऊर्जा का मात्रक पूछा गया है, तो हम लोग जूल। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है। पलायन वेग क्या होता है? यदि हम किसी चीज़ को, मैं अपने मोबाइल को इतनी स्पीड से ऊपर की ओर फेंकूं कि वायुमंडल, जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है वायुमंडल का, उससे बाहर निकल जाए, तो हमें कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा? अगर अपने मोबाइल को हम पलायन कराना चाहते हैं, यानी कि वापस ना आए ये, और ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए, तो हमें 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंकना होगा। हम फेंकेंगे नहीं भैया, बहुत महंगा मोबाइल है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? ये कि थर्मामीटर है क्या, पहले तो ये जानिए। थर्मामीटर से ताप नापा जाता है, और थर्मामीटर में पारा भरा होता है। प्रश्न नंबर 34 है, किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है? देखिए, विद्युत ऊर्जा है, जब आप देखिए ये हीटर है, ठीक है। अब हीटर किससे जुड़ा होता है? ये प्लग से जुड़ा हुआ है। हमने बटन दबाया तो यहाँ से क्या आ रही है? विद्युत ऊर्जा। और किस में बदल रही है? जो हमें आग दे रही है, ऊष्मा में, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदल रही है, विद्युत हीटर में। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम। तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो भारत ने छोड़ा था वो है आर्यभट्ट। यहीं पे आपका 35 क्वेश्चन विज्ञान के समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी करते रहें, जम के तैयारी करें।